तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के वाई क्लासेस 2003 में। तो दोस्तों मैं कमलेश सर आज आप लोग को लेके आए मैथ यानी कमज़ोर छात्रों के लिए एकदम बेसिक से पार्ट 1 वीडियो हम बना चुके थे। ये जो हमारा है पार्ट 2 वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो में आपको हम एकदम जीरो से हीरो बना देंगे मैथ में, बट आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये सबसे कमज़ोर बच्चों के लिए भी है, क्योंकि मैथ जो है बेसिक से आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक भी इस वीडियो को हमारे देख सकते हैं। आप लोग देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग कापी कलम लेके बैठ जाइए ताकि जो भी समझ में ना आए वो तुरंत आप कमेंट कीजिएगा और सभी को लिखते चलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, सबसे पहले दिया बीजगणितीय सक्रिया है, जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। इसमें सबसे पहले आता है चर राशियां यानी वेरिएबल्स। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं ABC से XYZ। इसमें क्या होता है, मान बदलता रहता है। जैसे ए का मान हम 5 मान सकते हैं या 7 मान सकते हैं या 700 मान सकते हैं, तो कुछ भी हम इसमें मान सकते हैं। तो ABC XYZ सब क्या कौन सी राशियां हैं, चर राशियां कहलाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं यार, A to Z कुछ भी मान लो। इसके बाद हमारी आती है अचर राशियां। अचर राशि यानी कांस्टेंट, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, यानी 5 भी, कुछ भी, यानी जिनका मान निश्चित होता है, ठीक है, और बदले ना। तो यहाँ पे जैसे 1 है, ये निश्चित मान है, बदल नहीं रहा है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग पूरा देखिए और देखिएगा, देखिए लिखते चलिएगा कापी पेन लेकर के, ठीक है, भूलिएगा मत आप लोग। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, फिर चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट। देखिए क्या दिया है, पहला रूल इसमें क्या बोला है कि समान प्रकार की चर राशियों को, यानी इसमें क्या बोला, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। यानी जैसे समान प्रकार के चर, जैसे a प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 2a, क्यों, क्योंकि 1 1 2 होता है, ठीक। फिर यहाँ पे जैसे अगला हम लोग देख सकते हैं 3a प्लस 2a बराबर 5a। फिर यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बोला ना कि समान जो रहेंगे उनको घटाया जाए, जैसे 7a माइनस 3a बराबर 4a, 9a माइनस 5a, जैसे यहाँ पे देखिए 9a माइनस 5a बराबर 4a। तो यानी समान प्रकार की राशियों को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए असमान प्रकार के चर, यानी जो एक समान चर ना हो तो उनको हम नहीं जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। जैसे देखिए a प्लस बी बराबर a प्लस बी, ना जुड़ेगा ना घटेगा, क्यों, क्योंकि असमान, लेकिन समान थी तो जुड़ती घटती हैं, असमान नहीं। 5a प्लस बी 5a प्लस बी वही लिखा जाएगा। जैसे अगला देखिए यहाँ पे 3a प्लस 2a बराबर हमने 5a कर दिया, क्योंकि समान थे चर, यहाँ असमान चर है। देखिए ए बी असमान चर है ना, ठीक। इसमें a माइनस बी, तो हमने क्या लिख देंगे a माइनस बी, क्योंकि ये भी क्या है एक प्रकार की असमान है। 3a माइनस बी को भी हम क्या लिख देंगे 3a माइनस बी, क्योंकि ये भी क्या है असमान है। तो असमान प्रकार की जो चर राशियां हैं उन्हें आपस में ना जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, लेकिन जो समान प्रकार के चर हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, जोड़ा और घटा सकते हैं। तो चलिए अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें 3a माइनस बी दिया था, ठीक। अब चलिए रूल फर्स्ट हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर सेकेंड। असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जो असमान होते हैं उनका आपस में गुणा और भाग नहीं होता। जैसे a गुणे बी, तो a भी हो जाएगा, यानी a इंटू बी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि असमान प्रकार की है। तो ये हमारा जो है असमान प्रकार की जो होती है वो आपस में गुणा और भाग नहीं होता है, उसका आपस में गुणा भाग नहीं होती। जैसे a बाई बी तो बराबर a बाई बी ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि असमान है। तो जब असमान है तो इनकी ना तो गुणा होगी ना तो भाग होगी। फिर नोट में देखिए, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह लगाया जाता है। यानी जो दो चर राशियां होती है अगर उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए कौन सा चिन्ह लगाना है, गुणे का चिन्ह लगाना है, ठीक है। जैसे a गुणे बी गुणे सी दिया है, इसमें देखिए a गुणे बी गुणे सी बराबर क्या मिला ABC, यानी इसको हम क्या बोले कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा मान लेते हैं। अगर ABC में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, a गुणे बी गुणे, तो इसी तरह से a गुणे बी यानी AB बराबर क्या हो जाएगा a गुणे बी, यानी जिसके अगर दोनों अचर राशियां मतलब दोनों चर राशियां असमान है और बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणे का चिन्ह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a गुणे बी गुणे सी को हम क्या लिख सकते हैं ABC, और इक्वल टू हम क्या लिखते हैं a इंटू बी इंटू सी, दोनों के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर दोनों
चर राशियां असमान है, बीच में कुछ नहीं है, तो हमारी क्या है, गुणे का चिन्ह है। रूल नंबर 3, समान प्रकार की चर राशियों को गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। यानी जो समान प्रकार की चर राशियां होती हैं उनका गुणा भाग निम्नलिखित नियम से होता है। जैसे यदि आधार बराबर तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर x इंटू ए की पावर y, तो बराबर हमको क्या मिल जाएगा, a की पावर x प्लस वाई। यानी यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें क्या होंगी, जुड़ जाती हैं। यानी आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें हम क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे a की पावर 5 इंटू ए की पावर 2, तो आधार समान है, आधार क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगी, 7। तो अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे a की पावर 7 इंटू ए की पावर 5, आधार समान है तो a की पावर क्या हो जाएगा, 7 5 12। ठीक, समझ में आया, आधार समान हो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अगला नोट, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है, यानी यदि किसी संख्या की घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। जैसे 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ठीक, अगर हम z मानते हैं इसको, z प्लस z गुणे z, तो यहाँ पे z की पावर 1 और z की पावर 1, z की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। ठीक, जैसे a गुणे a, तो a की पावर 1 गुणे a की पावर 1, तो बराबर a की पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, क्यों, क्योंकि घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती है। इसके बाद देखिए अगला दूसरा, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। यानी यदि आधार बराबर रहेगी तो जब हम भाग करेंगे तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। जैसे a की पावर x बटे a की पावर y बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं, तो बराबर में क्या मिल गया, a की पावर x माइनस वाई। यानी आधार बराबर थी तो भाग करने पर घातें क्या हुई, घट गई। a की पावर x a की पावर y बराबर a की पावर x माइनस वाई। जैसे एग्जाम्पल में आप नीचे देख सकते हैं उसके, a की पावर 7 बटे a की पावर 2, तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो 5 आ गया। यानी a की पावर 7 में 2 घटा देंगे तो 7 माइनस 2 बराबर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमने क्या लिख दिया, a की बराबर a की पावर 5। a की पावर 18 बटे a की पावर 16, तो ऊपर जाएगी 16 तो माइनस में हो जाएगी, प्लस में है तो 18 माइनस का 16 बराबर कितना हो जाएगा, a की पावर 2। अगर देखिए नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगा घात, क्योंकि बोला गया यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर घातें नीचे जो पावर है अगर वो प्लस में है तो ऊपर माइनस हो जाएगी, माइनस है तो ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा। a की पावर 7 बटे b की पावर 5, अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए आधार समान है नहीं, तो a की पावर 7 बटे b की पावर 5 ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये समान नहीं है। जब आधार समान रहेगी तभी पावर घटेगा और जुड़ेगा, जैसा आपने देखा। तीसरा, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। यानी जब हम कोष्टक को खोलते हैं ना, तो जो घात के ऊपर घात लगी रहती है कोष्टक बंद करके, उन दोनों का गुणा कराते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, a की पावर x की होल, मतलब कोष्टक बंद करके ये y, तो a की पावर x इंटू वाई, क्योंकि कोष्टक खोलने पर घात से घात का क्या करा देते हैं, गुणा। एग्जाम्पल, a की पावर 3 और सबकी पावर 2, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 6। ठीक, जैसे क्वेश्चन पहला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के साथ आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है इसमें देख लीजिए, दिया है तो आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि मझले कोष्टक में दिया है -2 की पावर -2, फिर मझला कोष्टक बंद -2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे ना, तो घाते में घाते की गुणा कर देंगे, -2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको -2 का गुणा 4 बार करना है, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 बराबर कितना हो गया, 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान भाषा में ना, आपको शायद समझ में भी आया होगा ना बाबू। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। यानी 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, यानी 2 की पावर 50 में 2 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 50 गुणे 2, 2 की पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम गुणा करने में घाते क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि आधार समान है।
तो 2 की पावर 50 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 51। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 के पावर 25 का 4 गुना क्या होगा? यानी बोला है कि 2 के पावर 25 का 4 गुना। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर 25 का 4 गुना पूछा है ना, तो 2 की पावर 25 गुणे हम क्या करेंगे 4। तो 2 की पावर 25 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और गुणा करने में घातें क्या होती है? जुड़ती है जगह आधार समान है तो 25 को 2 में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 27। यानी 2 की पावर 25 का 4 गुना 27, 2 की पावर 27। क्वेश्चन 4, 4 25 का 8 गुना क्या होगा? यानी 4 की पावर 25 का 8 गुना। तो यहाँ पे इसके देखिए 4 का 25 गुणे 8, तो 2 का 2 हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद 25 गुणे 2 की पावर में कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो जब हम 25 यानी 3 किए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर जब हम इसका 2 की पावर 2 किए तो 4 हो गया। अब उसकी पावर 25 किए हैं तो 2 की पावर 25, तो यहाँ पे 25 दूनी 50, 2 की पावर 50 गुणे 2 की पावर 3, तो हमको मिल गया 2 की पावर 50 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 53, यानी 2 की पावर 53। ठीक, चलिए रूल नंबर 4, असमान घात वाले समान प्रकार के चारों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। यानी असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का, यानी असमान घात यानी देखिए इस पर 5 इस पर 2 नहीं जुड़ेगा, ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। ठीक, गुणा होता तो हो जाती, लेकिन जोड़ है तो नहीं होगा। अगला जैसे आपका दिया है एक्स, यहाँ पे जैसे अगला देख लीजिए दिया है एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 3, तो ये अभी ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो वही चीज़ हम उतार लेंगे इसमें भी, क्योंकि दोस्तों ये ना जुड़ती है ना घटती है। एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 ये जुड़ेगी, क्यों? क्योंकि घाते क्या है? समान है। समान को घाते को छोड़िए, ये समान है, आधार समान है, तो 2x पावर 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप आगे देखते हैं हम लोग, और आपको शायद वीडियो पसंद आया होगा। अगर बाबू वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों पर शेयर कर दीजिए। हम आपको इसी तरीके से ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।